जुल्मत शिकस्ता घर के मकीनों को मिल गई। सूरज बड़े महल के दरीचों में बट गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल के ज़ेरे तमाम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। और मैं हूं मरियम अमीन, आज की आपकी मेजबान, और हमारे साथ मौजूद हैं नामवर शायर शाहजेब नवीद, जिनका कलाम बहुत ही उम्दा रहा है और अभी भी मौजूद है, और जो कि अपने कलाम से बहुत जाने जाते हैं। और बड़े मज़े की बात कि सियासी रहनुमा भी इनके अशार कहते हैं और उनकी पोस्टें भी लगाते हैं। बहुत से इनका कलाम पूरी दुनिया में सफ़र करता है। तो मज़ीद इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि शाहजेब नवीद जो है, इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी, जल गए हाथ गुलाबों वाले, और हमारी इलाकाई तंजीम जिसमें बहुत सारे शोराए कराम जो हैं वो एक छतरी की मानिंद वो इनके नीचे रहते हैं। ये सरपरस्त हैं, चीफ पैटर्न है नास अदबी काउंसिल हवेली लक्का के, और हवेली अदबी काउंसिल चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम नास अदबी काउंसिल था, बाद में इसको हवेली अदबी काउंसिल के नाम से ये उसके चीफ पैटर्न है। इनका कलाम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जाना जाता है, और हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी इनका कलाम जो है वो अक्सर गूंजता रहता है। सियासतदान जो है इनके कलाम के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे को वो हकायक बताने के लिए जो है इनकी गजल का सहारा लेते हैं। ये क्रेडिट इनको जाता है, ये हमारे इलाके का फख्र है। बहुत आला दर्जे के शायर हैं, नामवर शायर हैं, और नौजवान यंगस्टर में बहुत ज्यादा ये फेमस हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ लाए। तो हमें बताइएगा जरा हमारे नाजरीन को कि आप ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की, और शहर के किस एरिया में आपका तल्लक है, अपना कुछ बैकग्राउंड जो है वो बताइएगा, और अपनी शायरी के हवाला से भी बताइएगा कि ये शौक आपको कैसे लगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी और द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान की टीम को बहुत खुशामदीद। और हम आपके प्रोग्राम देखते रहते हैं और बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अरसा दराज से जो है इस इलाका के लिए और इस इलाका के टैलेंट के लिए, लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और उनको बामे अरूज पर पहुंचाने के लिए जो आपकी काविशें हैं वो बिलाशुबा लायक तहसीन है। मैं आपके मरियम का जो है इनके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं। तो जहाँ तक जी इब्तदाई दरसगाह जो थी वो जाहिर है, सबसे पहले जी मैं यहाँ पे गोल्डन विक्ट्री स्कूल है, इब्तदा के दिनों में जब पहली बार शुरू किया तो वहाँ पे उस स्कूल को इख्तियार किया जी, वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। फिर कुछ अर्सा के बाद फिर हम शिफ्ट हो गए जी यहाँ पे, हमारे जो अब सिटी हाई स्कूल के नाम से पहचाना जाता है इस इदारे में जी। फिर यहाँ से मैट्रिक वगैरह किया जी, और फिर FA और फिर BA की कोशिश की। तो ये इसी तरह चलते हुए जी बस ये जो है तालीमी सफर पे कुछ और मामला बने, आगे इसको कंटिन्यू ना रख सका जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शेरी सफर जो है जी, तो यहाँ पे हमारे मेरे बड़े करीबी बल्कि मेरे अजीज मियाँ सरदार हवेलवी साहिब थे, सैयद महमूद हसन शाह बुखारी साहिब थे। ये अपने वक्त के बड़े अच्छा शेर कहने वाले, अब भी माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं। तो इनका आना जाना था क्योंकि घर में, तो हम इनके पास बैठा करते थे और इनसे सुना करते थे। अच्छा, फिर इसके बाद साईं नाज हुसैन नाज साहब थे, अल्लाह गरी की रहमत करे उनको भी, और बहादुर शाह साहब, इन सब लोगों ने जब इकट्ठा होना और महफिलें जमनी जी, तो इनको सुनना और बस वो सुनते सुनते ही कहने का दिल हुआ जी, कहने का मन हुआ, तो फिर कोशिश की जी और शेर कहना शुरू किया। और फिर अभी तक इस मैदान में तालिब इल्म की हैसियत से सीख रहे हैं जी और कोशिश कर रहे हैं। मैं आपने वो महमूद साहब हयात में अभी जी, महमूद हसन शाह साहब हयात में बिल्कुल, और वो उनका एक शेर मुझे याद आ गया है वो कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ जी, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, लाजम है अगर जंग तो फिर जंग ही सही। हाँ, ये वो अक्सर बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करते थे। साहिब लुधियानवी साहब का ये शेर में बड़ी मोहब्बत थी इस शेर से, और उनकी वो जो आपने मेरे ख्याल में कश्मीर के हवाले से
के कश्मीर लेंगे, ठीक है ना, वो उनकी नज्म, उनकी बड़ी सारी मज़ामती नज़में बड़ी शानदार, और गजलें उस वक्त के आदाब अर्ज में, जवाब अर्ज में छपनी, हमें बड़ा शौक होना कि हम भी लिखें और ये ऐसे सजे। हाँ, उस वक्त यही हमारा जी जी, ये बड़े नामवर रसाले थे उस वक्त के, और ये बड़े फेम थे और लोग बड़ी मोहब्बत से पढ़ते थे। तो सरदार हवेलवी का आपने नाम लिया, मियां सरदार हवेलवी, मियां सरदार हवेलवी। तो एक दफा हम दीपालपुर जा रहे थे, किसी हमारी कोई अदालत में तारीख थी, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यार शरीफ आदमी हैं, सुबह सुबह लगता है कहीं ऑफिस टाइम किधर जा रहे हैं अदालत में? मैंने कहा जी हम अदालत में। यार आप तो साफी लोग हैं, आप क्यों जा रहे? मैंने कहा जी वो हमारा ना एक लिटिगेशन चल रही है, तो एक शहर के हमारे एडवोकेट है, उन्होंने वो केस वगैरह किए हुए हैं, तो अच्छा। यार आप लोग तो अमन के। मैंने कहा जी आप किधर जाए? कहता मैंने तो पुलिस वालों को कुटिया है, बड़ा उन्होंने छोड़ कड्डी है, ते मेरे ते उन्होंने केस कीते हुए, ते मैं तो वो भुगतन जा रहा, तुसी भले बंदे जे। उन्होंने फिर एक अपना पंजाबी दे विच एक उन्होंने अपना शेर सुनाया, पंजाबी बड़ी खूबसूरत लिखते थे कि खाको खाक असी हो गए पर ना सरदार अजे भी है। वाह क्या बात। खाको खाक असी हो गए पर ना सरदार अजे भी है, हालांकि सरदार बनन लई हुण बड़े खजाने लगदे ने। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तो अल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला उनको बड़ा खूबसूरत गरीके रहमत करे जी, अल्लाह गरीके रहमत। आपके एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बड़े मजहबी रहनुमा भी थे, मियां अमीरुद्दीन साहब। जी जी, दादा हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन साहब जी, उनका भी इलाके जी में बिल्कुल बिल्कुल, वो बर्रे सगीर पापू हिंद के बड़े नामवर आलिम दीन थे जी जी। अल्लाह उनको तहरीक खत्म नबूवत के हरावल दस्ते में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की जी जी, और बड़ा शानदार वर्क किया जी, बड़ा शानदार काम किया, मजहबी हवाले से बड़ी बात है। और आज भी लोग, मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो मोहब्बत है वो उनकी तीसरी नस्ल, दूसरी नस्ल और आने वाली नस्लें भी उनके इज्जत की मोहब्बत से नहीं रहेंगी। अल्लाह ताला उन्हें भी गरीके रहमत फरमाए। आमीन। अच्छा, आप अदबी काउंसिल के सरपरस्त भी हैं जी, तो जरा तारफ करवाइएगा कि इसमें कौन कौन से लोग जी हजरात जो हैं जी बिल्कुल कैबिनेट में आपके जो है चल रहे हैं। साजिद भाई, ये ऐसा था कि इरादा ये था, ये काफी देर से, बल्कि 2000 से ये सिलसिला चल रहा है। कोशिश ये थी कि इलाका में जो है ना कि नए शेर कहने वाले, हमें बड़े सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, बड़ी सारी परेशानियां देखना पड़ी। यहाँ पे लाइब्रेरी का जो है अभी तक भी इंतजाम नहीं है, बल्कि पिछले दिनों ये हालिया इलेक्शन जो गुजरा है, यहाँ पे जो इलाका की सियासी शख्सियात इनकी तरफ से वादे भी हुए कि हम लाइब्रेरी देंगे आपको, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा उसका ज़हूर या उसका कोई एहतमाम होता नजर नहीं आ रहा। तो हमारी ये कोशिश थी कि इलाका में ये जो बच्चे हैं ना, ठीक है, जो नए शेर कहने वाले हैं, नो आमोज हो रहा है, इनको लेके आए सामने। ये बेचारे ऐसे जो है ना कोनो। अच्छा, तो आप किस तरह की शायरी पसंद करते हैं कि आजकल के जमाने को देखिए कैसी शायरी होनी चाहिए जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारी बेहतरी के लिए वो बेहतर हो, कैसी शायरी अब होनी चाहिए? मरियम, ऐसा है कि देखिए, इसके लिए ना तो हम पैटर्न तो नहीं सेट कर सकते, हर आदमी का अपना मिजाज है, ठीक है, वो अपने तौर से शायर जो होता है वो दुनिया को ऑब्जर्व करता है, हालात को देखता है, ठीक है ना। तो शायरी जो भी है उसमें रोमानवी शायरी भी होती है, मज़ाहमती भी है, ठीक है, हालात हाज़रा पे जो मामलात यहाँ पे चल रहे हैं, शायर जो होता है ना ये मुअर्रख भी होता है, ठीक है ना, ये जो कुछ देख रहा होता है ना वही उसको कलमबंद कर रहा होता है, तो शेर की सूरत में, नज़्म की सूरत में होता सबके सामने, उसको कलमबंद करना, किसी किसी के बात सुनना। तो इसके लिए जो है ना बस सिर्फ एक यही है कि अच्छा मैसेज हो, अच्छा पैगाम, ठीक है ना, और एक अच्छी अदबी फिजा जो है ना उसको साजगार बनाना। अच्छा, मैं आपकी शायरी के बारे में पूछूंगी, आप कैसा जो अच्छे से लिख पाते हैं, कैसा आपको पसंद है लिखना, और ज्यादातर आपने किस चीज पे लिखा? मैंने नज़्म भी कही जी, अगर आप शायरी की स्नात की बात करें तो गजल भी कहता हूँ, गजल से भी मोहब्बत है, नज़्म से भी मोहब्बत है, किताब भी हैं, अशार भी हैं, ठीक है, आजाद नज़में भी हैं, तो इन सब में तवाज़ुन भी है। नसर भी लिखी जी, नसर भी लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा पंजाबी में, माँ बोली में भी कई हैं जी अशार, पूछते हुए हैं, तो मुझे तो सारी अच्छी लगती है। अच्छा, आपकी खासियत इस बात में भी है कि आप तवील नज़में लिखते हैं। हाँ जी, ये खासियत ज्यादा शोरा में नहीं होती, आप तवील नज़में भी लिखते हैं। जी, तवील नज़में भी कही हैं जी जी। तो आपकी किताब के बारे में जरा पूछते हैं कि आपने किताब भी लिखी, तो आपने उसका मौजू क्या था और उसमें क्या क्या आपने बयान किया, वो उसको थोड़ा मुख्तसर उसका खुलासा करें। जी, जो मेरी पहली किताब साहिब ने जिसका जिक्र किया, वो जल गए हाथ गुलाबों वाली, जी जी, तो वो इन्हीं के सवाल से रेलिवेंट वो चीज थी। वो जो था जी, वो इलाका के इंतखाब था जिसमें ख्वातीन को भी नुमाइंदगी दी गई, फिर उसके बाद कोहना मश्क शायरों के साथ साथ जो नए शेर कहने वाले उनको भी शामिल किया गया।
वो एक पहला एक इंतखाब था जी हवेली का। अच्छा फिर उसके बाद जी मेरी किताब आई जल गए हाथ जी गुलाबों जी वाले, ये आई ये थी। कब शाया हुई थी? ये 2003 में मेरा ख्याल है। अच्छा। हाँ जी ये शाया हुई। तो उसमें जो है जी ये सभी मौजूआत थे, गजल भी थी, नज्म भी थी, अच्छा। रुबानवी शायरी भी थी और मज़ाहमती भी थी। जो हालात हैं जी जो देखा, महसूस किया, दर्द किया, ठीक है, उसी को लिखा जी। अच्छा, आप पहले कैसा लिखते थे और अब आपने क्या अपने में बदलाव लेकर आए हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? ये ऐसा है मरियम कि हम सीखते, बंदा सीखता रहता है। यहाँ पे तो सारी जिंदगी गुजर जाती है, जी, जी। जिंदगी लग जाती है पूरी, लेकिन आप सीखते रहते हैं। समझने मैंने में। शुरू में भी अर्ज किया कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जी, हूँ जी। अभी तक इसमें। और फर्क तो आता है जब आप इब्तदाई अशार होते हैं वो जी, अरूज जी। के औजान के हवाले से वो जरा थोड़े से गड़बड़ होते हैं, जी, जी। ठीक है जी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब सीखना शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर जब जी, आप जी। बैठने लगते हैं अदबी मजालिस में, तो फिर जी, उसमें जी। निखार आते हैं जी। तो आप हवेली अदबी कौंसिल की फिजा के बारे में बताएं, वहां पर कैसा माहौल है और वहां पर मोस्टली कैसे अशार कहे जाते हैं, कैसी शायरी मौजूद है वहाँ अच्छा जी, पर? ये जो है ना हवेली अदबी कौंसिल कॉम्बो है जी, उर्दू और पंजाबी दोनों अच्छा, शायर आपको, पंजाबी हाँ भी। जी, वो सही, आपको वहाँ ठीक पे है। मिलेंगे जी। नसर निगार भी मिलेंगे, उर्दू में बहुत अच्छा शेर कहने वाले, नज्म कहने वाले दोस्त मौजूद हैं, पंजाबी में बहुत अच्छे शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ पे। और कोशिश सबकी यही है जी कि इलाका में जो एक अच्छी अदबी फिजा है ना जी, उसको हमवार करने में जी, जी। अपना किरदार अदा किया जाए और जो नए शेर कहने वाले हैं ना उनको सामने लेके आया जाए। मतलब शायरी का इधर भी हक अदा किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको अच्छा। ना अपने तक नहीं रखा जा रहा। हमें याद है जी कि शुरू शुरू के दिनों में किसी उस्ताद को अगर कहना कि सर ये, मुझे याद है मैंने उसके बाद किसी को गजल नहीं दिखाई जी। अच्छा। फिर कोशिश की तो वो मैंने कहा सर कहीं जा रहे थे मुशायरे पे, मुझे भी साथ उन्होंने ले लिया जी, आप भी आ जाएं, आप भी कह रहे हैं, मेहरबानी उनकी। तो मैंने ना उनसे कहा कि सर ये देखिएगा, ये मैंने चंद शेर कहे हैं। जी, जी। तो वो ना, उनकी तबीयत शायद वाकई खराब थी, तो वो मुझे उन्होंने कहा यार मेरे ना सर में दर्द है, अभी तबीयत ठीक नहीं, बाद में देखता हूँ। अच्छा, वो वैसे बड़ी मोहब्बत किसने करने कहा था वाले ये थे, एक उस्ताद शायद थे। अच्छा, अच्छा। तो वो मुझे ना जी, वो मैंने तब तो जो है ना वो मैंने रख ली, और उसके बाद मैंने कहा कि यार ये ना वजन में हो या वजन में ना हो, ठीक है, इसमें फिक्री या फनी किसी भी हवाले से जी, अगर जी। कोई नक्स होंगे ना, वो मैंने खुद ही पढ़ना है, देखना है और उसको खुद ही ठीक करना है। जी, जी, ठीक है जी। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने तो ये किसी का भी कलाम नहीं रखा। अच्छा। लेकिन अब हमारी ये कोशिश है कि हम जितना थोड़ा बहुत जानते हैं, जी, जी। ठीक है, वो उन बच्चों को या उन आमोज शोरा को जो है ना हम जितनी रहनुमाई दे सकते हैं वो आसानी के साथ जो है ना वो उनको दें, ताकि उनको कोई ऐसी दुश्वारी का या ऐसे जी, रवैयों जी। का सामना ना करना पड़े। और हवेली अदबी कौंसिल का भी यही मोटो है जी, कि बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ जिसको जितना आता है वो दूसरे तक डिलीवर करते हैं। जी, जी। तो आपका क्या ख्याल है कि एक शायर के लिए मशहूर होना बेहतर होता है या उसका अच्छा लिखना कम और अच्छा लिखना बेहतर होता जी है? देखें, कम कम या ज्यादा की भी नहीं है जी, बल्कि देखें अगर आप अच्छा शेर कहेंगे, अब हम जहाँ पे खड़े हैं ना जी, ये जो जी। तो आपने जब अपनी शायरी की इब्तिदा की तो तब तो इतनी सहूलियात भी नहीं थी, तो ऐसा कुछ था भी नहीं जो अब है जी कि अब शायर को बड़ी पज़ीराई और बड़ी मतलब बड़ा सराहा जाता है। तो आपको भी तब शुरुआत में ये सब कुछ सामना करना पड़ा होगा कि आपको शोहरत भी नहीं मिली होगी, जी आपके अशार कोई सुनता भी नहीं होगा, जी जी तो आपको हौसला भी नहीं कोई देता होगा। जी। तो आपने खुद को कैसे प्रमोट किया कि नहीं मैंने इसको छोड़ना नहीं, मैंने करना है? तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इसी ट्रैक पर ही लेती गई और आप इससे हटे नहीं? अच्छा, वो चीज यही थी जी कि देखें, आप या तो शायर होते हैं या नहीं होते, नहीं होते, ठीक है बिल्कुल। ना जी, इसमें कोई तीसरा या दरमियानी रास्ता नहीं है। अच्छा। एक चीज जब आपके लहू में ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऊपर से आपने जो है फ्रेम सेट इंस्टॉल कर दिया गया है, जी, जी। तो फिर आप चाहते हुए भी जो है ना उससे हट नहीं सकते, अच्छा, उससे तो कट इससे नहीं मेरा एक सकते। सवाल बना है कि आपके जो दादा जान थे फरीदुद्दीन, ठीक है? अमीरुद्दीन।
हाँ हाँ, अमीरुद्दीन, मैं भूल गई, मुझे ज्यादा नहीं पता था। तो वो जो थे ना मजलिस-ए एहरार के मेंबर भी थे, जी, तो बिल्कुल, काफी उनकी काविशें थी। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो उनके जो हालात जिंदगी थे, जो उनमें सलाहियतें थी, वो आप में कन्वर्ट हुई हैं? देखें जी, ये जो इल्म अदब होता है ना, ये लहू में तो साफ़ जी, है। क्योंकि आपके ठीक है दादा जी, जान हाँ थे। जी, वो भी एक इल्मी अदबी शख्सियत थे। जी, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी दुआएं, उनकी जी, जी। मोहब्बत, ये वही लहू है। मेरे जी, जी। वालिद गिरामी अल्लाह बरीक रहमत करे, हाजी रशीद अहमद साहब, ठीक है, उनका वो अगर से वो एक डिफरेंट महकमे में जॉब करते थे, ठीक है, जो शायरी से बड़ी हट के और बड़ी जी, जी, मुख्तलिफ उन्होंने थी। तहरीक-ए-आज़ादी के भी मेंबर थे, उनके लिए भी काम किया नहीं उन्होंने। जी, मैं अपने वालिद साहब की बात अच्छा, कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। जी, जी। तो वो लेकिन उसके बावजूद उनका शेरी ज़ौक़ बड़ा अच्छा था जी। अच्छा। और वो कभी-कभार हमें बड़े बहादुर शाह ज़फ़र के ऐसे कुछ अशआर सुनाया जी, करते थे, जी। तो वो उनके मुँह से सुन के भी ना बड़ा दिल खुश होता था। और तब भी ये दिल चाहता मतलब था कि आप हम भी बचपन से ही शायर बन के ही पैदा हुए हैं। जी, यूँ समझ लें कि ये पीछे हाँ, से जो है पीछे ना, से ही हाँ आपको जी, तोहफ़ा ये मिला, इंस्टॉल करके भेजा गया। विरासत में। ये खुदादाद दी है जी। मतलब शायर पैदा ही शायर होता है, वो बनता नहीं है, नहीं या जी, नहीं, उसको ये बना के बनाते भेजा नहीं है। जाता है जी। वो हाँ जी, अच्छा, आप कोशिश मतलब करके नहीं शायर बन सकते। पैदा ही शायर होता है। हाँ अच्छा जी, नाज़रीन, कोशिश करके अभी शाहज़ेब नवीद साहब के साथ हमारे इलाका के बहुत बड़े नामवर शायर हैं, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो इस दौरान हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे इलाका की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और DSL भी करवा रहे हैं जनाब दीवान शाहज़ेब अहमद साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दीवान साहब। और साथ में हमारे शहजाद डोगर साहब जो हैं वो हमारे साथ शामिल हैं, हमें वो देख रहे हैं। अदीब हुसैन साहब हमारे साथ शामिल हैं। अब्दुल बासित साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम बेटे। और इसके साथ हमें सैयद इसरार शाह साहब बुखारी साहब हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि ज़ेब भाई जो हैं एक नामवर शुरा में इनका एक नाम है, एक मुकाम है, तो आपकी वो तारीफ कर रहे हैं। मेरा सलाम। तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद अहमद साजिद साहब आपको सलाम, क्योंकि आप हवेली के नगीने ढूंढ ढूंढ कर इंटरव्यू कर रहे हैं। शाह जी, ये आपका फैज़ है, आपकी दुआओं का सदका है। तो आसफ अली साहब ने कहा है कि कैमरा की सेटिंग ठीक करें। तो नलैन अहमद साहब प्लीज चेक योर सेटिंग्स। तो सर, आज क्या आप हमें हमारे नाजरीन को क्या सुनाएंगे? जी, आप हुक्म करें, क्या सुनना चाहते हैं आप? एक तो वो जो आपका कलाम सियासी तौर पे पार्लियामेंट हाउस में गूंजा है। हाँ जी, सियासी तौर पर उसका हाँ। और है। ठीक है। नहीं, उसको दोनों पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। उसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को झंझोड़ती हैं। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। आपने तो गरीब की नुमाइंदगी की है ना, हाँ जी, वैसे कि फाका मेरे जी, जी, फाका गरीब शहर के गरीब शहर के बच्चों में बट गया। जी, जी। बात भी ऐसी है, बच्चे जो हैं वो सड़कों पर जो हैं वो अपनी रोजी रोटी चुन रहे होते हैं, जी, गंदगी जी। के ढेरों से देख रहे होते हैं। तो ये जरा हमारे आपने ये मुझे इसी चुनने से याद आ हाँ। गया, अपना एक शेर याद आ गया कि हो रहा है जी, जी। फसले गुल का यही पैर मैं इसका मैला मफ़हूम यहाँ। पूछने वाली थी। हाँ, मैं आपको मफ़हूम समझ जी, आएगा जी, जी। जी, मैं कि यही हो रहा पूछने है वाली फसले थी। गुल का पैरहन मैला यहाँ। जी, जी। फूल कचरा चुन रहे हैं कूचाओ बाजार। वाह। ये अलमिया है जी, हमेशा कमजोर तबके को नजरअंदाज किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, जिसकी वजह से बेबहा बेशुमार मसाइल का शिकार है। जी, जी, बिल्कुल। और ये चीजें जो है ना जी, कोई भी हसास आदमी और शायर होना भी शर्त नहीं, हसासियत जिसके पास भी है, ठीक है ना, वो उस पर कुड़ता है। वो उस कुड़न में गाली दे दे, वो उस कुड़न में नज्म कह दे, वो उस कुड़न में नसर लिख दे या कालम लिख दे, ठीक है ना जी, लेकिन महसूस करता है जी, जिम्मेदार और हसास आदमी है, ठीक है, वो नहीं रह सकता इस चीज को महसूस किए हुए। तो वो जो आप कह रहे हैं कि ये एक तो ये था जी, नुमाइंदा शेख पाका गरीब शहर के बच्चों में बढ़ गया। एक वो जो है ना जी, एक गजल है वो कही थी, और उसका एक शेर जो है जी वो जुबान ज़द आम हुआ, फिर वो सियासी हल्कों में भी पहुंचा। तो वो मैं पेश खिदमत किए देता हूँ। उस गजल का मतलब यूं था कि कितने दरिया मेरी बस्ती के घरौंदों से बहे, कितने दरिया मेरी बस्ती के घरौंदों से बहे, फिर भी कहता है कि पानी की हमायत में रहे। कितने सांपों को लिखे जुल्फे रुखे यार कोई, कितने सांपों को लिखे जुल्फे रुखे यार कोई, कितने बोनों को कोई कोहे सुलेमान कहे, और मैंने इखलास के शीशे में लहू पेश किया। मैंने इखलास के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे मुनाफिक ही रहे।
ये वाला शेर जो है हाँ। जी, जी। उनको पसंद, उनकी मोहब्बत है, जी जी। पसंद है जी। तो ये शेर आपका है, मुझे आज पता चला है। हाँ जी मरियम, ये मेरा ये शेर शेर है। आपका है। जी, सही जी, जी, सही। जी। अच्छा वो दूसरी तरफ पेश कीजिएगा गजल जो है आपकी वो। जुल्मत की घर हाँ। के जी, वो कतई है, मैंने पीछे खिदमत किया, जी, दोबारा किए देता हूँ दोबारा कर लीजिए। कि जुल्मत शिकस्त घर के मकीनों को मिल गई, सूरज बड़े महल के दरीचों में बट गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। ये शेर जी ये मेरे हर गुलाबों से में भी शाया हुआ जी, फिर उसके बाद दूसरी किताब में भी आया जी, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसके जी। अलावा भी कोई किताब लिखी है? जी दो, एक मेरा अच्छा। इंतखाब है जी, जो पहली सही। किताब थी मेरे हर, जी, जी। वो इंतखाब था जी लाजरा के जो उस्ताद शोरा और नए मेरे जैसे शेर जी, कहने जी। वाले थे उनका जी, और उसके बाद मेरी अपनी किताब आ गई थी जल गए हाथ के नाम से, ठीक है जी, वो उसमें मेरा अपना। अच्छा इसका आपने नाम कैसे सेलेक्ट जी। किया, जल गए हाथ गुलाबों वाले? अच्छा खुदा करे वो बंदा सुन रहा हो जिसने ये नाम सेलेक्ट किया है जी, अच्छा। ठीक है, ये मैंने नहीं किया, ये इरशाद मोहसिन साहब ने किया था। अरशाद मोहसिन साहब हाँ जी। हमारे बहुत बड़े भाई हैं हाँ जी। अच्छा, सादुल्ला शाह साहब कह रहे थे, सादुल्ला शाह साहब ने इसका फ्लैग भी लिखा जी, वो मुझे कहते थे आप यार इसका नाम रखो दिल तेरी कोशिशों से टूटा है। उन दिनों में ना जी ये एक एक मिसरा जो था ना, ये किताब के उन्वान के तौर पे, नाम के तौर पे रखा जाता था, उनका ये मशवरा था। अच्छा ये भी मिसरा ही था कि ढल गया धूप का मौसम लेकिन जल गए हाथ गुलाबों वाले, तो ये अब इरशाद मोहसिन साहब ने कहा नहीं जी आपने यही रखे हैं, और फिर आपको पता है जी वो दोस्त जो होते हैं जी, वो उनका हुक्म था जी, जी, जी। मतलब गुलाम किबरिया साहब, इरशाद मोहसिन साहब और दीगर दोस्त, फिर ये ना जी उनके आप समझ लें कि हुक्म की तामील में ये नाम रखा गया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका फेवरेट कलाम, आपने वैसे तो जो शायद जी, जी। लिखता है जी। उसका फेवरेट ही होता है, जी जी। तो वो कोई जरा हमारे नाज़रीन को पेश करें। अच्छा जी। ऐसा है जी साजिद भाई कि बच्चे जो है ना वो एक हों, दो हों, 10 हों या 20 हों बच्चे, वो सारे प्यारे लगते हैं। जी जी। तो ऐसा ही शायर के साथ भी होता है, उसको अपना सारा कलाम ही बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब लोग उसमें से कुछ लोगों को ज्यादा पसंद आता है, कुछ कम पसंद आता है, जो ज्यादा लोगों पसंद के आता है नजरियात पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनकी जो है ना खुद से तो सभी अच्छा लिखते हैं, हाँ जी उसमें कोई ना कोई तजरिबा होता है, कोई उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसको देखकर ही लिखते हैं, हमें तो नहीं कोई बात कह दी जाती। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो वो फिर ना जी मुझे तो सभी अजीज हैं जी, तो मुझे तो सारे प्यारे लगते हैं, तो आप जो हुक्म करेंगे या कोई एक हमारी नजर करें, नाज़रीन की नजर करें। जी बिल्कुल के टूटा है बदन राह में पाँव भी जले हैं, टूटा है बदन राह में पाँव भी जले हैं, हम फिर भी तेरी समत चले हैं, अरे वाह। और दुनिया ने धुआं तक भी हमारा नहीं देखा, दुनिया ने धुआं तक भी हमारा नहीं देखा, हम मैं से तेरी याद से हिजरा में जले हैं, और माँ इनको मेरे साथ खिलाती रही बरसों, वाह वाह। माँ इनको मेरे साथ खिलाती रही बरसों, ये सांप मेरे घर के कटोरों पे पले हैं, वाह वाह। टूटा है बदन राह में पाँव भी जले हैं, हम फिर भी तेरी समत चले। अच्छा आपका वो एक कलाम है, उसकी फरमाइश भी शहजाद डोगर साहब ने की है कि मैंने इखलास के शीशे में लहू पेश किया। जी वो मैंने अभी पेशे खिदमत किया। शहजाद बहुत अच्छा शायर है, अल्लाह इसको सलामत रखे जी, देख भी रहा है हमें तो, बल्कि हमारे हवेली अदबी काउंसिल के जो बड़े होनहार और बड़े काबिल मेंबरान हैं उनमें से एक है शहजाद डोगर, इसके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात, और बहुत अच्छा शेर कह रहा है, और बड़े अल्लाह इसको सलामत रखे। तो मैं शहजाद के लिए दोबारा फिर पीछे खिदमत किए देता हूँ कि कितने सांपों को लिखे जुल्फे रुखे यार कोई, कितने बोनों को कोई कोहे सुलेमान कहे, मैंने इखलास के शीशे में लहू पेश किया, मैंने इखलास के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे मुनाफिक ही रहे। अली अहमद खान अवैसी साहब हमारे साथ अटैच हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत का शुक्रिया खान साहब। और नूर अहमद नूर साहब हमारे साथ अटैच हैं, वो भी अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी।
अच्छा वो आप क्वेश्चन दरमियान में ही रह गया, आपकी अदबी कौंसिल के जो उहदेदारान हैं उनके जरा नाम जी बिल्कुल, उनमें जो हाँ जी हाँ जी तो उन्होंने लाजमी कहना है कि ज़ेब साहब आपने हमें याद ही नहीं किया। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी मेरे साथ की गई जी। वो हाँ। इस तरह कौंसिल में नाइंसाफी की गई कि मैं बहुत छोटा सा अदना सा बंदा हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेदारी बड़ी सौंप दी गई। ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने एहतराम और मोहब्बत में जो है ना ये मेहरबानी फरमादी वो करना मैं इस काबिल नहीं हूँ। बाकी सब माशाल्लाह, जिसमें जफर जावेद साहिब हैं और हमारे कौंसिल के सदर हैं जनाब इरफान नजीर चौधरी साहब हैं, फिर उसके बाद मुर्शिद सिद्दीकी साहब हैं, बहुत प्यारे शायर हैं, शहजाद डोगर हैं। अच्छा आपके उस्ताद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काबिल नौजवान, अल्लाह उसको सलामत रखे, बहुत अच्छा है, नसर भी शेर भी दोनों बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद जी हमारे यहाँ वसीम अख्तर साहब हैं, ठीक है, मुमताज अंजम साहिब हैं, राय तालिब हुसैन साहिब हैं, ठीक है। और फिर हमारी ये खुशबख्ती है जी के हमें जो है, अच्छा फिर मास्टर रियाज अहमद साहब चक बाबा वाले मास्टर जी साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, लाहौर का लेकिन आप ये देख ले वहां बैठ के भी वो हमारे साथ राब्ते में। अच्छा ठीक है, और उनकी मोहब्बतें हैं जी, ठीक है, जो हमें याद रखते हैं। उनकी बेटी ताहिरा बेटी जो है वो एंकर बन रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब अपना यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल है वो किसी में ना मैस कम्युनिकेशन, बहुत काबिल बेटी उनकी माशाल्लाह। आपकी मीटिंग में करवाऊंगा उनसे इंशाल्लाह। बिल्कुल। फिर मियां फिरोज कैसर बरीद साहब जी, ये भी हमारे, और ये भी बहुत, इनकी किताब भी पिछले दिनों आई पंजाबी की, डूंगे पानी के नाम से, बहुत अच्छा है, जोड़ा भी बहुत अच्छा है कहते हैं। अच्छा फिर इसके बाद हमारी खुशबख्ती के मुजम्मल अहमद साहब भी हमें मैसर है। ठीक है, मुजम्मल अहमद साहब पंजाबी का बहुत बड़ा नाम, उनकी बेशुमार किताबें आसिफी पंजाबी पे, बल्कि ये जो कायदा उनका एक बड़ा मशहूर, हाँ वो चल रहा है जी बिल्कुल। हाँ वो मेरा उसका नाम मेरे जहन से गायब हो गया जी, शायद आपके जहन में हो। बस वो कोई इब्तिदा में बच्चों का इब्तिदाई कह रहा। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा उनकी वो उनके वालिद साहब मोहम्मद अली साहब हेडमास्टर थे, हाँ जी, उन्होंने वो लिखा। फिर उनका जो पंजाबी इंसाइक्लोपीडिया आया जी, वो इसके अलावा उनकी पंजाबी बड़ी खिदमत है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि हमें टाइम अनायत फरमाया, आपका भी इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा मैं आपको टाइम बता दूंगा। नादरीन आपके इल्म में होना चाहिए कि द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान जो है ये हवेली लखा के नगीने जो है स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऐसा चुन चुन कर जो है वो आपके पेश कर रहा है, आपके सामने उनको जो है स्क्रीन पे ला रहा है। तो ये हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो है हम सभी दोस्तों को जो है वो इंशाल्लाह मुतारफ करवा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं दोस्तों से। तो चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो एक हफ्ते बाद हमारा हर सैटरडे को 5 बजे हमने अपनी सिलेक्शन की हुई है। तो ये मरियम बेटी जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट होने के लिए बिल्कुल जा रही है। अभी इसका एडमिशन उधर चल रहा है, तो इंशाल्लाह चल जाएगा ये भी। तो ये हमारी बेटी जो है ये इन्होंने एफएससी की हुई है और ये एंकर मुस्तकबिल की ये हमारी एंकर है। तो ये हमारे द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान को होस्ट भी कर रही हैं, और कुछ दोस्तों को मैंने इनके जिम्मे असाइनमेंट इन्हें दी हुई है, तो वो भी इनके साथ पाइपलाइन में है। तो इंशाल्लाह ताला बाद लोग पूछते हैं कि जी वो आपके साथ जो बेटी होती है वो कौन है, तो ये बेटी जो है ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल की एंकर होगी, और बल्कि आज से ये तो एंकर है। ये आज ज़ेब भाई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ये इन्होंने किए हैं। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये सिलसिला जो है ये इसी तरह चलता रहे। तो अच्छा, तो आप नाज़रीन मैं बताता चलूं कि कोई लो सिग्नल्स की वजह से जो है ना हमारी आज की कोई ट्रांसमिशन में कोई थोड़ा बहुत पार्ट आपने महसूस किया है और आपने हमें आगाह भी किया है, तो इस पे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। तो फनी प्रॉब्लम जो है वो कोई टेक्निकल वो आ जाते हैं, वो हमारे इख्तियार में नहीं होते, और वैसे हम अपने नेक नीति और एक जज्बे के साथ जो है वो ज़ेब भाई के साथ आज गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा ज़ेब साहब वो हमें जरा सुनाइएगा जो आप पंजाबी में भी आपने कुछ कलाम। हाँ जी बिल्कुल, तो हमारे इलाकाई अवाम जो है वो सुनना पसंद करेंगे। अच्छा जी, मैं फिर ऐसा है जी कि मैं एक पंजाबी में काफी कुछ कहा जी, काफी अशार भी हैं, नज़्में भी हैं, तो जी जी आप जारी रखें। जी मैं करता हूँ कि गम वक्त दे अन्निया हत्थां विच जदों सड़दे पत्थरां वांग होए ते सदरां दे नाजुक पिंडे नूं बिन मंगिया रत्तां ढीज गईयां ते खुशियां तकदीर दे बूहे ते कुछ मिठियां फुलियां वांगर सन। असी अपने झोली लैके जद
आवाज कई कमेडीज की। वाह। इसके अलावा जी पंजाबी में भी शेर कहने का अपना मजा है जी। क्या बात है, माँ कोई बोली है तो और उसमें- सुना ना, माँ बोली के साथ हमें प्यार। हमारे असल में जो जी। फैमिलीज है वो कहते हैं जी हमारे बच्चे जो है ना वो जब पैदा हो तो वो डॉक्टर बने हुए हों। नहीं तो पंजाबी में डॉक्टर नहीं बन सकते जी। नहीं मतलब है कि वो पंजाबी बोलना वो कहते हैं हमारी क्या तो ही ये नहीं। तो पंजाबी अंग्रेजी जो है उसको बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश में मुहावरा उसको कॉम्प्लेक्स का बेहतर शिकार बनाने है। की मैं तो कोशिश समझता करते हूँ कि हैं। हम जो है ना और हमारे ऐसे लोग, उर्दू जो है ना जी वो चलाते हैं। हाँ ये मैं तो समझता हूँ जी ये कॉम्प्लेक्स है जी, क्योंकि आप समझते हैं कि आप पंजाबी अगर बोलेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते जी। या इंजीनियर नहीं बन बस सकते। तो ये बेअक्ली वाली वैसे बात हमारी है। माँ बोली जुबान है और हमारी मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें कि हम लोग बोलते वक्त शर्म महसूस करते हैं कि क्या पंजाबी बोले हम। नहीं वारिस शाह की जुबान है ये बुल्ले शाह की जुबान है, बिल्कुल ना, ठीक है, बिल्कुल सुल्तान बाहू की वही। जुबान है, ये बाबा फरीद की जुबान है। इसमें शर्म का है, इसमें तो इज्जत की बात है। तो ठीक वो है ना जी। और आजकल की उर्दू को जनरेशन देखें, मैं नहीं भी ना पंजाबी महसूस बैठा करती हूँ, फखर। उर्दू को जितना पंजाबियों ने नवाजा है ना जी, उर्दू की उतनी खिदमत ही किसी ने नहीं की जितनी पंजाबियों ने खिदमत की है। ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ी जुबान है और जो है ना इसकी अपनी मिठास, अपनी एक चाशनी है। आप देख लें, हम साया मुल्क में देख लें, आप चढ़ते पंजाब की बात कर लें, उर्दू वो का लोग बस ऐसे, रिवाज बना हाँ हुआ जी, है हमारे यहाँ। वो पंजाबी में बात करते हैं और ऐसी क्या उन्होंने खूब पकड़ के पंजाबी रखी हुई है, ठीक है, बल्कि वो दुनिया भर में उसके फरोग के लिए कुछ है। ठीक है ना, और वो चाहते हैं कि ये निसाब में शामिल की जाए, जिस तरह उर्दू के लिए काम हो रहे हैं इसी तरह पंजाबी के लिए। और मेरा ख्याल है ये हक बनता है, ये जो माँ बोलियां हैं, ये जो अपनी धरती की जुबानें हैं माँ की, ये बिल्कुल राइज होना चाहिए। और इसके लिए तालीम जो है ना, इब्तदाई जो तालीम है, मुढ़ली तालीम जिन्होंने पंजाबी से कहते हैं, ठीक है ना, वो अपनी अपनी जुबानों में होनी चाहिए। जो आपकी अच्छा माँ बोली है। आप उर्दू के लिए जो तहरीक चल रही है, कौमी तहरीक बराए उर्दू, जी पाकिस्तान डॉक्टर लेवल शरीफ पर, निजामी साहब, जी आप उसके प्रेसिडेंट भी जी हैं मैं हवेली हवेली से लखी के। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है क्या मुखलस है उर्दू जुबान को दफ्तरी जुबान बनाने के लिए? देखें जी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ठीक है ना, उन्होंने इसको जो है ना दफ्तरी जुबान के तौर पे सरकारी तौर पे नाफिज करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद कुछ फैसले भी जो हैं, एक तो पिछले दिनों एक फैसला आया कि उर्दू जुबान में लिखा है। तो देखें, अगर नहीं है गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में उसको हो जाना चाहिए। देखें हमारी माँ ये हमारे वतन की जुबान है, ठीक है ना जी, कौमी जुबान है। तो अगर हम इससे हटके हम कैसे जिएंगे, कैसे बात करेंगे? हम अगयार की जुबानें बोल के जो है हम सारी जिंदगी गुजार देंगे, उन्हीं को सीखते हैं, हम क्या देके जाएंगे? मांगी हुई जुबानें, मांगे हुए लबो लहजे, ठीक है, दूसरे के, वो हम अपने बच्चे को देके जाएंगे। अच्छा, थोड़ा शायरी से हटके मैं आपसे सवाल करती हूँ कि शायरी के अलावा, लिखने के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या आपकी जो है सरगर्मियाँ हैं? हाँ, वो ऐसा है, मरियम के लिखने के अलावा कुछ ऑनलाइन वर्क है वो करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। इसके अलावा कुछ बर्ड्स का भी शौक था मुझे शुरू से ही। अच्छा, ठीक है, ये मैंने मोस्टली एक चीज देखी है कि ये जो मुर्शिद शायर सिद्दीकी से मुझे convert बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें तो बहुत शौक हाँ जी, है। बस ये जो समझ और उन्हें देख देख के मुझे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि नहीं यार ये अच्छा शौक है। वर्ड वाले? जी जी बिल्कुल। नहीं अभी आपकी सेहत कमजोर है तो करेंगे आप इस शौक को नहीं, इसके लिए काबा पहलवान होना भी जरूरी है। आपने रखे हुए हैं, जरा बताएं ना क्या क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कॉकटेल है, ये भी मुर्शिद ने मुझे उन्होंने कहा था कि ठीक है, इससे पहले बजिस से इस तरह से फिर पोल्ट्री का सिस्टम शुरू किया था हमने। अच्छा, ठीक है, उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इस बार घर में भी बहुत शदीद थी, वो ना कर सके, तो ये परिंदों से भी अच्छा, ये परिंदों के साथ मोहब्बत जो आप होती देख है। रहे होंगे घर में भी ऐसे जो है ना दरख्त लगे हुए हैं और हाँ जी लगे हुए हैं, जी जी। सब कुछ। तो वो जो है ना जी, ये बस ऐसे बेजरर से जो है ना जी शौक पाले हुए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, अपने जरा फैमिली के मुतालिक बताइएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू? 2 बेटे हैं, एक बेटा है जी, एक बेटी है। अच्छा, और बेटा जो है वो माशाल्लाह हिफ्ज के करीब है जी, खत्म करने के, और प्री-9th में इंशाल्लाह चलने रहे जी। इब्राहिम नाम उसका जी। एक बेटी है जी 10 साल की, हाइका। ये जरा दिखाइएगा जी, ये बच्चे भी हमारे साथ आज आए हुए हैं स्टूडियो। हाँ जी, देखिए वो दोनों जी बड़े शौक से। हाँ, इब्राहिम और हाइका दोनों बैठे हुए हैं। हाँ जी, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ जी, ये 2 रतन है जी, मेरे अनमोल रतन है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक ख्वाहिशात हैं जी हमारी PSA डिजिटल की टीम की अच्छा, तो तरफ आप से। लिखते भी हैं और साथ में ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, तो वक्त मिल जाता है ये वर्क के लिए? जो ऑनलाइन वर्क होते हैं इसमें तो हमें मरियम काफी ऐसा अपना है, वक्त देना पड़ता है। ऐसा है कि ये आप ना इसके लिए इरादा बना के बैठ के नहीं आप लिख सकते। ये तो बस खुद ब खुद ही कोई धुंध सी छाती है। अच्छा। ठीक है, और वो हो जाता है उसके और आप लिए लिख आप, देते हैं हाँ जी उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोए हुए उठे हैं, रात को आंख खुल गई है, ठीक है, तो कुछ चीज अगर
करते हमने आ गई। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने बहुत कुछ सोच लिया हो कि ये मैंने लिखना है और जब लिखने बैठे आपको याद ही ना रहे? ऐसा हो जाए, हाँ, हो जाता है इसी तरह। बात आप इरादा हाँ, कर आप बहुत बैठते हैं, अच्छा लेकिन सोच आप लेते हमेशा हैं कि लिखना इरादा है। बना के बैठ के नहीं अच्छा, लिखते। हाँ। नजूल का मतलब टाइम को नहीं है। हाँ। नहीं जी, देखिए ना, इसमें आमद है, हाँ। ठीक है, फिर आवर्त है, आवर्ता है, ठीक है ना, आमद वो खुद ही आएगी आपको। आज वो मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि वो ईरान का शायर है फरदौसी, उसने एक गजल लिखी है जिसके अशार 60,000 हैं जी बिल्कुल। और 30 सालों में उसने वो अपनी गजल एक मुकम्मल की है। बिल्कुल 60,000 उसके अशार हैं। हाँ जी, इसको बड़े गजल ही करते कहेंगे तो या कोई और गजल नाम ही दे है, दिया गजल ही है। जाएगा? नज्म होगी जी, नज्म होगी, हाँ, नज्म होगी उनकी। तो अगर 60,000 अशार और नहीं, 30 वो सालों में एक उन्होंने टॉपिक पे मुकम्मल तो की। नहीं ना लिख सकते, फिर उसको हम गजल ही कह सकते हैं। वो एक ही तो टॉपिक नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं, लिखा होगा। मतलब ऐसा है कि ये जो नज्म होती है ना, इसका सेंट्रल आइडिया ही होता है। अच्छा। गजल में ये होता है कि उसमें हर शेर का अपना एक अलग से मतलबी ख्याल होता है, उसका हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जी जी जबकि जो नज्म होती है ना, ये एक ही ख्याल के गिर्द, जी जी उसका मरकजी किरदार है, तो उसी के गिर्द घूम रही होती है। जी जी। तो आप इसको बढ़ाते रहें। अच्छा, अपना चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जी जी। खत्म होने को है, अभी तो बहुत सारी बातें तमाम करनी वक्त थी। खत्म हो जाने हैं हाँ जी, जी। एक दिन ये भी खत्म होने वाला है। हाँ जी, तो ये जरा बताइएगा कि हमारी जो अदबी काउंसिल है, हवेली अदबी काउंसिल है, इनके जो हमारे आपने जो तारफ करवाया दोस्तों का, जी, जी। इनमें कोई दोस्त को अपना कलाम भी लिख रहा है, कोई किताब वो अपना कोई जी तैयारी बिल्कुल में है? बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई दोस्तों के पास तो मुसव्वदे तैयार पड़े हुए हैं छपाने के लिए, उनके अशात के लिए। कुछ का जो है वो वर्क होके आ चुका है, ठीक है, और वो भी अशात के करीबी हैं जी। तो इसमें जो है ना, ये भी काम जारी है। हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो है ना, खुद से जो है दोस्तों को मोटिवेट करें जिनके पास कलाम, मेयारी कलाम मौजूद है, और वो इतना है कि एक किताब जो है वो छप सकती है। तो हमारी कोशिश होती है कि किताब आई किताब आपका बड़ा अल्लाह करे। अच्छा अच्छा, हवाला दिया है, अच्छा आपके ताल्लुक आज आपके तवज्जुह से, आपके साथ दबरेन पाकिस्तान के हवाला से आपके दो शोरा हैं, एक तो आपके प्रेसिडेंट हैं इरफान नजीर साहब, जी 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 जी, वो मेरे हथे नहीं चढ़ रहे हैं। वो हमारे हथे भी काटी चढ़ते हैं जी। और दूसरे नंबर पे जफर चौधरी उन साहब। पे शब खूब मारना पड़ता है जी, हाँ फिर जी। जाके काबू आते हैं। इरफान साहब वो बिजी है बड़े, वो कुछ रकबा वगैरह भी लिया हुआ है, उधर भी वो जो है ना तो जिम्मेदारा भी कर अगर रहे तो हैं। इरफान चौधरी साहब हमें सुन रहे हैं तो वो खुद ही जो है ना जी, हाँ बस समझ गया मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हाँ, वो समझ गया। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत प्यारा आदमी है, बड़ा हाँ प्यारा जी। शायर है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जरा हमें बता दें कि आपकी जो कौमी जबान हमारी जो उर्दू है, इसके नफाज के लिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से मुतअद्दिद मरतबा ऑर्डर किए हैं, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन एक जारी कर देती है, लेकिन अमली तौर पर जो है ना तो जी, ऐसे ही होता है जी, वो कुछ भी नहीं कर रहे खास होते। साहब यही रवैया है ना। आप हाँ देख जी। लें कई चीजों के नोटिफिकेशन हुए हैं, आप कुछ दिन पहले आ जाते हैं ना, फिर नीचे आ जाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे आ जाते हैं, वहाँ पे लोगों के हालात देख लेते हैं। तो ये देख लें आप, कितनी अशियां हैं जिनके कुछ माह पहले जो थे वो रेट्स कहाँ पे थे, हमने समझा बड़ी खुशहाली होगी, बढ़ावन हो गया, ठीक है, फिर वो कैसे बढ़े हैं। उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए ना, वो वही, लेकिन वो फिर से उन्हीं हालात पे आ गए। अच्छा, आप हमारी उर्दू ग्रामर के बारे में क्या कहेंगे कि हमें कितने % बताई जा रही है, कितने % पढ़ाई जा रही है, हमारे निसाब में कितने % है और हमें कितना जानना चाहिए उसके बारे में? बहुत जरूरी है। देखें, आप अगर ग्रामर से ना वाकिफ हैं तो फिर आप मेरा ख्याल कैसे नाम गलत हैं। तो क्या शायरी के लिए ये ग्रामर से जो उसके जो होते हैं फायदे ज़ाबत होते हैं उनको जानना जरूरी होता है, या सिर्फ इसके लिए कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है? हाँ, पर ये ऐसा है, देखें, शायरी जो होती है ना, अगर वोकैबुलरी आपके पास नहीं है, जी जी। जितना अच्छा ज़ख़ीरा अल्फाज होगा, आप उतनी खूबसूरती से अपने जितना अशआर, अपने जामिया गज़लें लिखाएंगे। सजा सकेंगे, ठीक है। बाकी इसमें बहर, अरूज, औज़ान, ठीक है, मुतरन्नम बहरें होती हैं जिन्हें कहा जाता जी है जी। ये कलाम, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे एक बुजुर्ग शायर हैं जनाब मोहम्मद खान चिराग साहब। क्या कहने, आप चिराग जला दिया आपने यहाँ ठीक है, पर, उनका जिक्र आपने करके ना। दोस्तों के नाम बोले, लेकिन आप शायद वो नहीं, जी, वो मैं इसलिए वो सीनियर शोर है, हम तो बच्चों की बात उनका कर रहे हैं, इंटरव्यू अपने कर जैसे चुके बच्चों हैं की हम। बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वो तो उस्ताद शोरा में से हैं, सीनियर शोर हैं, बुजुर्ग हैं, और हाँ। कोना मश्क शायर हैं, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं। 7-8 किताबें उनका हाँ जी, उनके मुसन्निफ इन दिनों अलील हैं, तो अल्लाह हाँ जी। उनको सलामत रखे। काफी अर्सा वो हवेली अदबी काउंसिल के साथ रहे, फिर सेहत की खराबी की वजह से वो वक्त नहीं दे पाए, ठीक है, और लेकिन फिर भी हम कभी कभार कोशिश करते हैं।